हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाती है। आज हमने सोचा है थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट वाली कुछ बातें ही बताते रहें, क्योंकि कई लोगों का भी देखिए पढ़ाई से ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें महत्व रखती हैं ये सारी चीज़ें कि हमें कोई आखिर हमारी पढ़ाई करते हैं, हम मेहनत करते हैं, उस फल को बताने वाला कोई या हमें मोटिवेट करने वाला कोई होता है। तो हम थोड़ा सा अंदर अंदर सोचते हैं, उत्साह बढ़ाने वाला कोई मिल जाता है, तो हम उस कार्य को बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से मन लगाकर करते हैं और हमें विश्वास होता है हाँ ये काम कर लेंगे। तो आज हम थोड़े थोड़ा सोचे हमने कहा कुछ बातें आप लोगों को बताएं। बहुत लोगों के मन में आता है कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता, हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती है। तो हम एक चीज बताएं आपसे कि हाँ ठीक है हम पढ़ते तो हैं, मान लीजिए आप एक चीज फोकस रखिए कि भले आप कम समय पढ़िए, पढ़िए केवल 1 घंटा। ये नहीं कहते हम कि किताब लिए रहो पूरा दिन 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ते रहो, कि 2 घंटे 3 घंटे घर वाले देख रहे हैं, कह रहे हैं हमारा लड़का बड़े पढ़ रहा है, आराम से मोबाइल के पीछे चला लिए फोन चलाते हैं बस आराम से। तो उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट क्या है, हमें दिखावा ना करके केवल हमें थोड़ी देर के लिए हमें क्या करना है, माइंड को एकाग्रचित करके थोड़ी देर के लिए केवल आधा घंटा, ज़्यादा नहीं कहते, केवल शाम को अगर आप 1 घंटा भी मन से पढ़ लेंगे आधा घंटा, तब भी हमारे लिए बहुत बड़ा वो काम करेगा। भले हम उसको जो है 1 घंटा लिए बैठे हैं उससे कहीं वेस्ट हो जाता है। और एक चीज़ बताएं आप लोगों को कि देखिए अगर हमें विषय नहीं याद, आपसे हम बताएं हमें विषय याद करते हैं नहीं याद हो रहा, तो हम एक चीज़ आपको बता दें कि अगर कोई विषय में नहीं याद हो रही है हम उसको लिखते रहें। अगर हम उसको कंटिन्यू लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप गारंटी है कि आप देख लीजिए वो विषय जरूर याद हो जाएगी। एक काम करिए आप एक दिन कि अगर कोई पेज बहुत कठिन हो, मान लीजिए कोई एक डिफिनेशन हमें बहुत कठिन लग रही है, हम उसको याद कर रहे हैं, याद नहीं आ रही, तो हम उसको क्या करें, लिखना चालू करें। लेकिन हाँ एक बार हम नकल कर लें, दोबारा नकल कर लें, दोबारा में हम प्रयास करें कि हम चाहे गलत लिखें लेकिन हम उसको लिखें जरूर काफी में। याद रखिएगा अगर आपने उसको लिख लिया तो गारंटी है वो क्वेश्चन आंसर का भी आपको भूलेगा नहीं। ये चीज बिल्कुल रियल में हमारी खुद आजमाई हुई बात है और आप लोग भी याद रखिएगा ये चीज कि अगर हमें याद ना हो तो एक बार उसको हम लिखें। कापी में लिखने से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये चीजें होती हैं, क्योंकि हम लोग इतना रखते हैं सब रट्टाफिकेशन काम नहीं करता। विद्यालय में कई बच्चों को हम देखते हैं बिल्कुल बुक रट होते हैं, रटने से कहीं ज्यादा होता है कोई चीज को समझना, उस चीज को हमें क्या है समझना है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जिसको तो हम कहीं भी चल के आगे आंसर दे सकते हैं। तो हमारा कुल मिला के कहने का यही तात्पर्य है कि आप लोग देखिए पहली बात तो जो भी पढ़िए बिल्कुल मन एकाग्रचित करके, बिल्कुल चारों तरफ से हटा करके मन केवल उस कॉन्सेप्ट या उस जिस पर फोकस कर रहे हैं, मान लीजिए पढ़ाई पर जिस विषय पर, उसी पर केवल टारगेट रखिए। आप ज़्यादा ना पढ़ो, केवल आधा घंटा 1 घंटा बस पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उतना सॉलिड कंफर्म कर लो कि आज हमने ये चीज़ पढ़ा है, ये हमें गारंटी है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि हाँ अब ये चीज़ हमें कोई भी सुनते कभी भी किसी समय में सुना सकते हैं। तो ये चीज़ें पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि हमें बिल्कुल एकाग्रचित होकर पढ़ाई करना है, भले ही हमें कम समय में पढ़ना है। दूसरा नंबर हमारा क्या आता है कि अगर कोई विषय हमें याद ना हो तब हमारा क्या करेंगे हम, तब हम उसको लिखेंगे कापी में, टूटा फूटा भी नहीं सही, लेकिन हम उसको कम से कम कापी में लिखेंगे तो कम से कम वो चीज़ आज नहीं तो कल वो आ जाएगी, पक्का गारंटी है कि आप लोग उसको जरूर आ जाएगी। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा मेन मुद्दा ये है कि हर चीज़ों को रटने से बेस्ट क्या है समझिए उसको, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन का या जो भी हमें आंसर पढ़ रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं तैयारी किसी भी चीज़ की, तो हमें उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत करना है। हमें उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है कि हमें कोई भी कभी पूछ ले तो हमें तुरंत समझा सकते हैं। तो इसी तरह 2-3 बातों पर गहन अध्ययन हमने कहा थोड़ा आप लोगों को बता दी कि क्या चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी बातें सत्य हैं। तो आप लोग बिल्कुल जिस बातों पर फोकस करिए। बस इसी के साथ हम इस वीडियो में खत्म करते हैं बात अपनी। अगले वीडियो में फिर हम एक मोटिवेट को छोटा सा भी डालेंगे।